आज के स्ट्रेटेजी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आप लिखिए टू मूविंग एवरेज। आप जैसे लिखते हैं तो आपके सामने ये वाला एक आता है, टू मूविंग एवरेज, ये वाला विद जोन कलरिंग। ठीक है, इसको हम सबसे पहले चार्ट पे लगा लेते हैं। ये वाला इंडिकेटर इस्तेमाल करने के पीछे सबसे बड़ा तात्पर्य क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। अगर बहुत सारे लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं, सबसे पहले सेटिंग्स बता देता हूँ, फिर आगे की मैं बात करता हूँ आपसे। 10 को कर दीजिए आप 30 और नीचे 100 को कर दीजिए आप 40। ठीक है, स्टाइल पे आइए, सबसे नीचे जो लेवल्स ऑन प्राइस स्केल है इसको बंद कर देंगे बस। अब बहुत सारे लोग कहाँ गलती करते एक बार वो समझना बड़ा ज़रूरी है। जैसे देखिए बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, शुरुआती दौर में लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं उसको एक बार हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आप कितना भी रिफाइन करने जाइए दो मूविंग एवरेजेस को, कहीं ना कहीं वो आपको कम दिखाई देगा। आप उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन आगे चल के वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी देखिए, आप सोचेंगे यहाँ से लेके मार्कर तक आया है, ठीक है, और यहाँ पे रेड हुआ है तो आपकी एग्जिट यहाँ पे होगी। आप यहाँ से पुट ले लेंगे, ठीक है। अब पुट लेने के बाद क्या हश्र हो रहा है आपका, मार्केट तुरंत वहाँ से फिर ऊपर चला गया। मतलब आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं तो बहुत बार होगा कि हो सकता है आपका एसएल हिट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एक नेचुरल एक इंस्टिंक्ट है वो ये कहता है कि जैसे ही इंडिकेटर रेड हो जाएगा हम तुरंत कैंडल के ऊपर प्राइस एक्शन देख के हम तुरंत वहाँ से काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे लगातार मार्केट यहाँ पे रेड हुआ, इस जगह पे रेड हुआ और यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे बना, हमने यहाँ पे पुट ले लिया। पुट लेने के बाद क्या हुआ, हमने लगभग जहाँ से पुट लिया मार्केट थोड़ी देर बाद ऊपर चला गया। आपका प्राइस एक्शन या आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, गया आपका स्टॉप लॉस हिट होके। आपके साथ कई बार ऐसा होता है कि आप जहाँ से ट्रेड लेते हैं मार्केट वहीं से उल्टा चला जाता है, और ख़ासकर ऐसे जब आप ईएमए को देख के लेते हैं अलग अलग सेटिंग्स के, तो हमें यहाँ पे किस प्रकार से काम करना चाहिए उसको एक बार समझ लेते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में आएंगे यहाँ पर हम लिखेंगे टीएमए। टीएमए जैसे लिखते तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आता है, टीएमए सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर वाला। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं सबसे पहले, और इसके सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर टीएमए मिड अप है, इसको सब बंद कर देंगे, साथ में लाइंस को भी बंद कर देंगे। इनपुट्स में जाएंगे, 12 लिखा हुआ है, 12 को हम यहाँ से हटा के कर देते 30, और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे एवरेज टू रेंज मल्टीप्लायर है, इसको कर देंगे 1.2। ठीक है, चलिए ओके कर दिया। अब देखिए मैं आपको जो समझाना चाहता था वो अब आपको समझ में आने लगेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले एक बात यहाँ पे समझ लीजिए। मान लीजिए हमारा जो स्ट्रेटेजी वो क्या कहता है, अगर ये जो ग्रीन स्ट्रिप है यहाँ पे जब प्राइस आएगा और सिग्नल हमें ये टीएमए का मिलेगा ग्रीन कलर का। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, ट्रायंगल, ये वाला जो सिग्नल है, और फिर प्राइस एक्शन, तीनों को हम मिलाएंगे। पहले ग्रीन कलर का स्ट्रिप, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कलर का सिग्नल, और तीसरा प्राइस एक्शन। तीनों जब मिल जाएगा हम वहाँ पे एंट्री करेंगे। एग्जिट करेंगे जब हमें लगातार 3 सिग्नल मिलेगा अपोजिट कलर का, रेड कलर का, जैसे ये सिग्नल 1, सिग्नल 2 और सिग्नल 3। हम एक सिग्नल पे नहीं आएंगे वापस, या फिर हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखे हुए हम 3 सिग्नल पर वेट करेंगे। अच्छा, अगली बार क्या होगा, अगली बार आप देखेंगे जो अब मैं आपको बता रहा था, ज़्यादातर लोग कहाँ गड़बड़ कर देते, यहाँ पे उन्होंने एंट्री किया प्राइस एक्शन को देख के, लेकिन यही से फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो मार्केट आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई यहाँ तो कॉल साइड में एंट्री करने की बारी है, लेकिन 95% लोग तो इस रेड स्ट्रिप को देख के
यही से एंट्री कर लेते हैं। आप ज़रा सोचिए गलती कहाँ हो रही, गलती हो रही है यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक गिर चुका है ऑलरेडी, और गिरते हुए मार्केट में जब आप एंट्री करने के बारे में सोचते हैं तो हम सबसे पहले वही बड़ी गलती कर देते हैं। यहाँ से एंट्री करना सही नहीं होगा जब तक मार्केट वापस ना जाए यहाँ पे। अब यहाँ पे पहुँचा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे रेड बना है, और यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रिप है, ये जो पट्टी है, ये भी लाल है। तो आप यहाँ से बिल्कुल पुट की तरफ एंटर कर सकते हो। उसका नतीजा देखिए, सीधा मार्केट नीचे, थोड़ी देर बाद मार्केट दोबारा पहुँचता है, फिर यहाँ पे पहुँचता है, फिर नीचे। इस तरीके से जब आपका, हाँ, स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी भरपूर करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।